टैली वीडियो सीरीज के लेसन 27 में हम टाइप्स ऑफ सेल एंट्रीज को समझेंगे कि हम टैली में कितने प्रकार की सेल्स एंट्रीज को करते हैं। टैली में सेल्स की एंट्री करने के भी 4 तरीके हैं। पहला है इंट्रास्टेट सेल्स जीएसटी, दूसरा है इंट्रास्टेट सेल्स एग्जम्प्टेड, तीसरा है इंटरस्टेट सेल्स आईजीएसटी और चौथा और लास्ट तरीका है इंटरस्टेट आईजीएसटी सेल्स एग्जम्प्टेड। चलिए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। यहां हम सेल्स को जीएसटी टाइप से समझेंगे। सबसे पहले इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब सेल्स फ्रॉम सेम स्टेट विद इन स्टेट, मतलब हम अपनी ही स्टेट में सेल कर रहे हैं। सेल्स एग्जम्प्ट, वह सेल जिस पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, विदाउट टैक्स आइटम्स 0% और सेल्स भी हमने सेम स्टेट में ही की हैं। जैसे मैंने पंजाब स्टेट से पंजाब स्टेट में ही सेल्स की है, इसे इंट्रास्टेट सेल्स भी कहते हैं। यह 0% जीएसटी की सेल होती है। सेकंड है सेल्स जीएसटी विद टैक्स आइटम सेल्स, वह सेल जिस पर जीएसटी टैक्स लगता है और वह हमने अपने ही स्टेट से की है। जैसे मैं एक पंजाब का डीलर हूं और मैंने पंजाब स्टेट में ही सेल्स की हैं, मतलब सेल्स इन सेम स्टेट, इसे इंट्रास्टेट सेल्स भी कहते हैं। यह सेल्स 3%, 5%, 12%, 18% और 28% किसी भी रेट की हो सकती हैं। इस सेल्स पर एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों 50-50% लगते हैं। जैसे अगर हमारी 18% की कोई सेल है तो उसमें एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%, 50-50% चार्ज होगा। नेक्स्ट हमारी इंटरस्टेट सेल है। सेल्स फ्रॉम अदर स्टेट आउटसाइड स्टेट, मतलब हम अपनी स्टेट में ना सेल करके किसी दूसरी स्टेट में सेल करते हैं, तो उसे इंटरस्टेट सेल कहते हैं। इसमें सेल्स एग्जम्प्ट, मतलब वह सेल जिस पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, विदाउट टैक्स आइटम 0% की सेल्स। लेकिन यह सेल्स भी सेम स्टेट में ना होकर किसी अदर दूसरी स्टेट में की हो। जैसे मैं पंजाब स्टेट से हरियाणा किसी दूसरी स्टेट में सेल करता हूं, इसे आईजीएसटी एग्जम्प्ट सेल कहते हैं। इस पर 0% जीएसटी होता है, इसे भी इंटरस्टेट सेल कहते हैं। और लास्ट है सेल्स आईजीएसटी, ऐसी सेल्स जिन पर जीएसटी टैक्स 3%, 5%, 12%, 18% या 28% लगता है और यह सेल हमने सेम स्टेट में ना करके किसी अदर स्टेट में सेल को किया हो। जैसे मैं पंजाब स्टेट का डीलर हूं और मैंने अपनी सेल्स को हरियाणा दूसरे स्टेट के कस्टमर को किया हो और इन पर 3%, 5%, 12%, 18% या 28% जीएसटी टैक्स लगता है, इसे इंटरस्टेट सेल कहते हैं। इंटरस्टेट सेल में हमें आईजीएसटी टैक्स लगता है जो कि हमारा 100% होता है। जैसे 18% अगर किसी आइटम पर टैक्स लगेगा तो आईजीएसटी कंप्लीट 18% ही होगा। सेल्स का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हम केवल उन्हीं आइटम से हम माल को बेच सकते हैं जो कि हमने खरीदी हैं। यानी हम केवल उन्हीं आइटम्स को ही बेच सकते हैं जो हमने खरीदी हैं। हम उन आइटम्स को तो बेच ही नहीं सकते जो हमने खरीदी ही नहीं है। इसलिए सेल्स की एंट्री को करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि यहां हमें न्यू आइटम को क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल परचेज की हुई आइटम्स को ही सिलेक्ट करके सेल्स करेंगे ताकि हमने जो आइटम खरीदा है वह सेल्स से हमारे स्टॉक से कम हो जाए। जैसे हम उसी माल को बेच सकते हैं जो माल हमने खरीदा है, जो माल हमने खरीदा ही नहीं उसे हम बेच भी नहीं सकते हैं। सेल्स में नया स्टॉक आइटम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां स्टॉक ग्रुप बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, या यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब जब हमें सेल्स के समय स्टॉक आइटम बनाने की जरूरत नहीं है तो हमें यहां स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर भी क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि यह भी हमने परचेज के समय स्टॉक आइटम के साथ क्रिएट कर लिए थे। सेल्स एंट्री को शुरू करने से पहले हम सेल्स एंट्री के बारे में कुछ बातें और समझते हैं। सेल्स हमारी 2 प्रकार से होती है, रिटेल सेल और होलसेल सेल। रिटेल सेल जिसमें हमारे पास रेगुलर कस्टमर होता है,
जो कि अधिकतर माल कैश पर खरीदता है। होलसेल सेल हमारी ज्यादातर दुकानदारों को होती है, जिसमें अधिकतर क्रेडिट सेल होती है। यहां मैं आपको कैश और क्रेडिट दोनों प्रकार की सेल्स की एंट्रीज करना समझाऊंगा। रिटेल सेल, रेगुलर कस्टमर, मोस्टली कैश सेल। होलसेल सेल, शॉपकीपर सेल, मोस्टली क्रेडिट सेल। दूसरी बात सेल्स एंट्री में समझने वाली है रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप हमारे पास 4 प्रकार की होती है: कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड। मैंने आपको जीएसटी वीडियो लेसन में बताया था कि जीएसटी में 2 प्रकार के जीएसटी डीलर होते हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। कंपोजिशन वह डीलर होते हैं जो ना तो जीएसटी इनपुट ले सकते हैं और ना ही जीएसटी आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड डीलर जीएसटी इनपुट ले भी सकते हैं और जीएसटी आउटपुट दे भी सकते हैं। हमारे बिजनेस में अधिकतर डीलर रेगुलर ही होते हैं। कंज्यूमर हम कस्टमर को कहते हैं जो कि हमसे विदाउट जीएसटी नंबर माल कैश पर खरीदते हैं, और अनरजिस्टर्ड भी वह कस्टमर हैं जिनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होता। चलिए अपने इंट्रास्टेट सेल्स की एंट्री को नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।